नमस्कार। उज्जवल संदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं बीपी सिंह। हमारे साथ आज पंकज सिंह हैं। पंकज जी हमें बताएंगे आबकारी की नई नीति के बारे में। पंकज जी, क्या नई नीति आई है, थोड़ा सा प्रकाश डालें। 2026-27 की नीति में कई चेंजिंग है। वैसे तो मिलता जुलता रहता है, लेकिन चेंजिंग कई है। जैसे कि मोनोपोली ख़त्म की गई, छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए, छोटे जो व्यापारी हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, शराब के कामों में हिस्सा नहीं ले पाते थे, तो अब वो भी अपनी दुकान ले सकते हैं। और इस बार तो छोटे व्यापारियों के हिसाब से और भी अच्छा हुआ कि जिनको 5 का ग्रुप चाहिए था उनको 5 का मिल गया, जिनको 3 का चाहिए था उनको 3 का मिल गया, जिनको एक दुकान सिंगल चाहिए थी वो भी मिल गई। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि हालांकि ये तो सब चलता है, मतलब शुरुआत के दौर में जब सरकार ने 20% बढ़ाकर जो है टेंडर निकाली, तो व्यापारियों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया। लेकिन फिर सरकार जैसे आबकारी विभाग के द्वारा माइनस होता गया, वैसे वैसे जो है टेंडर, और लगभग मध्य प्रदेश की सारी दुकानें शराब व्यापारियों ने ले ली है। इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है? जैसे आप बता रहे हैं कि छोटे छोटे ग्रुप को इस बार टेंडर दिए गए हैं, बड़े समूह को नहीं दिया गया है, इससे फ़ायदा क्या? देखिए, ऐसा है कि जब बड़े समूह होते थे तो उनकी मोनोपोली चलती। बड़े समूह में मैंने ये देखा है कि अगर शराब का रेट सपोज दैट कि 565 रुपये की बॉटल है और अगर वो 570 रुपये की दे रहे हैं, तो सारी दुकानें उनकी हैं, वो दे सकते हैं। आप किसी दूसरी दुकान से नहीं ले सकते। शिकायत करने जाएंगे कल से आपको मना कर देंगे कि नहीं साहब, हम नहीं दे पाएंगे। अगर आप उनसे बिल मांगो तो बिल नहीं देते हैं। उनकी एक मोनोपोली चलती है कि मतलब मनमानी, जो वो करेंगे वो सही है। और साथ में एक्साइज डिपार्टमेंट को भी ब्लैकमेल करते हैं। तो मोनोपोली मतलब किसी पूरा जिला 83 दुकानें अगर किसी के पास होंगी, तो शहर की सारी दुकानें जब उसकी हैं, तो जो वो नियम बनाएगा वही चलेंगे। फिर आबकारी नीति का क्या मतलब हुआ? ये तो इसका अर्थ है आप कहिए कि इससे शराब के खरीदार को फ़ायदा होने वाला है इस नीति से। और हाँ, स्वाभाविक सी बात है कि इसमें ग्राहक को भी फ़ायदा होगा, और जो छोटे छोटे व्यापारी थे उनको भी मौका मिलेगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो सरकार ने अधिक से अधिक व्यापारियों को रोजगार देने के लिए ये नीति बनाई। नीतियां जब भी बनाई जाती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जनहित होता है। अब नीति बनने के बाद उन नियमों को तोड़ने का काम यही व्यापारी करने लगते हैं। अब ये जो फुटकर विक्रेता हैं दुगने ठेकेदार हो गए हैं। 400 होते थे तो 800 हो गए हैं। अब ये सारे लोग आपस में सिंडिकेट बना के मोनोपोली स्टार्ट कर दें, तो फिर इसमें आम जनता क्या करेगी और सरकार क्या करेगी? ऐसा पहले भी कभी हुआ है या पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं, छोटे छोटे 3-3 ग्रुप का तो हुआ है, लेकिन सिंगल दुकानों की बोली लगाई गई, और हर मामले में एक यू टर्न आ रहा है। और इसमें तो मैंने कल भी बोला था कि जो आबकारी कमिश्नर हैं मिस्टर दीपक सक्सेना, वो काफ़ी समझदार और मजे हुए व्यक्ति हैं। तो वो कहीं ना कहीं कि मतलब राजस्व का घाटा ना हो, सरकार का रेवेन्यू के मामले में कहीं घाटा ना हो, तो वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पहले 5 दुकानों के ग्रुप बनाए, जब उसमें उनको लगा कि ये बिकने में मतलब असमर्थता हो रही है, क्या मतलब कठिनाई आ रही है, तो फिर उन्होंने 3-3 दुकानों के ग्रुप बनाए। फिर इसके बाद 2 दुकानों के ग्रुप बनाए, तो इसके बाद सिंगल दुकान कर दी। अब इसके बाद जब जो है पूरा बिक गया, तो फिर उसके बाद अभी उन्होंने कल फिर आदेश निकाला कि ई टेंडरिंग से फिर दुकानें बेची जाएंगी जो बची हुई हैं। ठीक है, तो ये थे पंकज जी। पंकज जी ने बड़ी डिटेल में बताया। अब हम अगले एपिसोड के लिए आपसे फिर वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।